उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुंचे प्रसिद्ध अभिनेता विंदु दारा सिंह ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन व्यापार और आतंकवाद कभी एक साथ नहीं चल सकते। इसके अलावा ओटीटी पर बढ़ते अश्लील कंटेंट पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि दर्शकों को अच्छी चीजें परोसना कलाकारों का फर्ज है। वहीं देश में पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कागजी प्रिंटिंग बंद करके केवल ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की वकालत की। बिंदु दारा सिंह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत अगर होगी तो वो पीओके को लेकर के। आपका क्या मानना है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि अमन शांति हो। एक देश था, एक देश के टुकड़े हो गए, सारे भाई हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है बहुत गंदी चीज है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमन और शांति हो। तो इसीलिए राजनाथ जी ने जो बोला है कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, लड़ाई तुम करते हो और बाद में बोलते हो दोस्ती भी चाहिए। जब तुम्हें चाहिए हमारे ट्रक भी वहाँ चले जाए, सामान भी ले जाए, और जब तुम्हें चाहिए आतंकवाद करो, तो ये सब बंद होना बहुत जरूरी है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सेंसर बोर्ड होता था, सेंसर होती थी पिक्चरें, बहुत मुश्किल से कुछ भी रॉन्ग आता नहीं था। पर अभी ओटीटी आ गया है, मोबाइल फोन आ गए हैं, कोई भी कुछ भी भेज सकता है। अब सेंसर करना बहुत मुश्किल है। अब तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि जो तुम पेश कर रहे हो बच्चों के लिए, वो तुम्हारे बच्चे भी देख रहे हैं, तो जरा कंट्रोल रखो इसको। कोविड से पहले की फिल्म इंडस्ट्री और कोविड के बाद की फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन जो ओटीटी और जो ये यूट्यूब, ये सब जो चैनल्स हैं, ये सब जो है, इस पे कुछ सेंसर हो नहीं सकता, तो बहुत मुश्किल हो गया। क्यों बाजी? देखा जा रहा है फिल्में तो बन रही हैं, हर हफ्ते लगती हैं, लेकिन पहले 4 लगती थी, अभी 2 लग रही। थोड़ा मुश्किल है, महंगी हो गई है, और थिएटर में लोग जाते नहीं। जब थिएटर में लोग जाएंगे तो बहुत फिल्में बनेंगी। बहुत महंगी होती है फिल्म बनानी, तो थिएटर में जाना बहुत जरूरी है। वेलकम टू द जंगल सुपरहिट हुई, धमाल सुपरहिट हुई, अब आएगी टॉक्सिक, वो भी सुपरहिट होगी। तो जितना थिएटर में ज्यादा जाओगे उतनी अच्छी पिक्चरें मिलेगी। सर, आप क्या मानते हैं रियलिटी शो नए लोगों के लिए पहचान बनाने का एक आसान माध्यम है? अभी तो आजकल कोई भी पहचान बना सकता है। यूट्यूब अपने सारे इन्फ्लुएंसर बन गए, पूरा इंडिया इन्फ्लुएंसर बन गया है। तो अपना जो भी अच्छा इसमें करेगा वो पहचान बनाएगा, और पब्लिक बहुत अक्लमंद है, शातिर है, वो समझ जाती है किसकी क्या औकात है, क्या किस तरीके से उसको फॉलो करना है, नहीं करना। तो जो आदमी अपनी पहचान बना लेता है, उसका फर्ज बनता है कि वो अच्छी चीजें परोसे, अच्छे सीख परोसे अगली जनरेशन के लिए, ना कि गाली गलौज उल्टी पुल्टी चीजें करें। नीट का पेपर लीक हुआ दिल्ली में, उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेकर बॉलीवुड लोग हैं, बट आपने भी देखा होगा। नहीं, क्या आप पेपर लीक प्रदर्शन और सीजेपी का विरोध करते हैं? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बचपन से, जब से हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, तब से पेपर लीक हो रहे हैं। इंडिया में एक भी ऐसा साल नहीं गया जब पेपर लीक नहीं होते थे। तो इसको रोकने के लिए पहली बार हम जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, इस बार जो वो निकालेंगे, जिंदगी में पेपर लीक वापस नहीं होगा। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जिंदगी भर इंडिपेंडेंस के बाद आज तक चल रहा है। तो जिसने भी नीट के पेपर लीक किए हैं उनके तो पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन अगर पेपर प्रिंट होंगे तो पेपर लीक होंगे। तो ये प्रिंटिंग वाला सिस्टम बंद करना पड़ेगा। ऑनलाइन कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक मेरे हिसाब से पेपर आने चाहिए, लास्ट मोमेंट पर, किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा है, अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल भी यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसकी तरह जाहिल, नासमझ और नाकाबिल बने। क्या चक्कर ये है कि देखिए, कई लोगों के खून में एक पार्टी बसी है। तो हम बचपन से, जब से हम इंडिया में हैं, इंडिपेंडेंस जब से, तब से कांग्रेस पार्टी थी, अब बीजेपी आ गई है। तो उनने बहुत साल राज किया, अब ये राज कर रहे हैं। तो उनके जो फॉलोअर है और जो उनको प्यार करते हैं, उनको लगता है इनको मौका क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जब कोई अच्छी तरह काम करता है तो लोग उसको हारने नहीं देते। जिस दिन ये लोग अच्छी तरह नहीं काम करेंगे, उस दिन दूसरों का मौका आएगा। तब तक किसी